बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। आज से पहले तरबूज का शरबत आप लोगों ने बहुत दफा बनाया भी होगा और पिया भी होगा, मगर आज जिस तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, आखिर वो कौन सी अंदर की बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आखिर वो कौन से ऐसे खास मसाले हैं जिससे नेक्स्ट लेवल का टेस्ट निकल कर आने वाला है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपकी भी रेसिपी इतनी परफेक्ट बनके तैयार हो। टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा तरबूज का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का तरबूज ले लिया। तरबूज को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। और जब भी आप लोग शॉप से तरबूज लें तो आप लोगों ने अंदर से चेक करना होता है कि तरबूज अंदर से किस तरीके से है। और अच्छे तरबूज की यही पहचान है कि अंदर से ये लाल होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तभी ये अंदर से मीठा निकलेगा। अब दो हिस्सों में यहाँ पे तरबूज को डिवाइड कर लेंगे और उनको क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। और तरबूज के इतने हेल्थ बेनिफिट हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गिनवाना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। मैदे की गर्मी को दूर करता है, हमारे जिगर को ठंडा रखता है, इसके अलावा हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है। तो आप लोग यहाँ पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इस सीज़न में, तो आप लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। अब एक खूबसूरत से बॉल में सारे तरबूज को यहाँ पे कट लिया मैंने यहाँ पे, और ये देखिए इस तरीके से क्यूब्स में कट होकर आ गए। अब खूबसूरत सा जग ले लेंगे, उसमें सारे ही तरबूज शामिल कर देंगे और पानी की हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तरबूज अपने ही पानी में ये हम ग्राइंड करेंगे। तरबूज के अंदर इतना ही पानी होता है कि अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा। कुछ पत्ते यहाँ पे शामिल कर देंगे पुदीने के, जिससे यहाँ पे खुशबू भी आएगी और शरबत में, और हाजमे के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक करके पेस्ट बना लेंगे इसका। अब तरबूज का शरबत बन के बिल्कुल रेडी हो गया। खूबसूरत सा मग ले लेंगे प्रेजेंटेशन करने के लिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज का लीमू जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे काला नमक। और जो हमने यहाँ पे तरबूज का शरबत बना के रखा था, ये स्टेनर की मदद से सारा ये छान के इसमें शामिल कर देंगे। खूबसूरती प्रेजेंटेशन पे भी खासा ध्यान दिया करें ताकि जब आप ये रेसिपी अपने मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने सर्व करें तो सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन की तारीफ हुआ करे। तो लाजमी बनाइएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।